ध्यान दोगे। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नया चैप्टर है हमारा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले समझेंगे कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन्स क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपके साथ CH3 के साथ अगर CHO लगा हुआ है या किसी और कंपाउंड के साथ कोई लंबा कंपाउंड है कार्बन का, उसके साथ CHO लगा हुआ है या इस तरीके का लाइन स्ट्रक्चर है, वहां पे आपको क्या लगा हुआ है, CHO लगा हुआ है, या किसी अल्केन वाले रिंग के साथ CHO लगा हुआ है, यानी जहां पे CHO लगा हुआ आपको दिख रहा है वो सब क्या हो जाएगा, वो सब एल्डिहाइड कहलाएगा। सब क्या कहलाएगा, एल्डिहाइड कहलाएगा। अगर कार्बन है, कार्बन का कोई कंपाउंड है, बीच में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन और कार्बन है, डबल बॉन्ड के साथ क्या है, ऑक्सीजन और कार्बन है, चाहे कहीं पे भी हो जाए, इस तरीके से कहीं पे आ जाए, या साथ में क्या आ जाए, कोई रिंग आ जाए, रिंग के बीच में क्या हो जाए, इस तरीके का कोई C डबल बॉन्ड O आपको कहीं पे भी दिखाई दे। तो ये अगर दिख गया तो इसका मतलब ये सब्सटेंस कौन सा है, बोलो, ये सब्सटेंस जो होता है वो क्या होता है, कीटोन्स कहलाएगा। कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं कहां पे, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास आते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो कोई भी कंपाउंड है इस तरीके से अगर उसमें COOH अगर लग जाए, कुछ भी उसमें लग रहा है लेकिन साथ में क्या लग जा रहा है, COOH लग जा रहा है, इस तरीके से COOH अगर आपका लग रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो, वो हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कीटोन, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जितना भी है, ये सारा का सारा जो होता है, ये सब होता है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सब क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड। दीज ऑल आर कार्बोनिल कंपाउंड्स। ये सारे क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं। अब सवाल यह है कि कार्बोनिल कंपाउंड कहते किसको है। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आपके पास ये कार्बन है, कार्बन के साथ अगर डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अगर कहीं पे भी आप देख रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। समझ पा रहे हो, ये कहीं भी दिखेगा वो क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप होगा। और उस कार्बोनिल ग्रुप जिस कंपाउंड में लगा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे मिसाल के तौर पे ये आपका अल्डिहाइड है, क्या है, अल्डिहाइड है। देखो CHO लगा हुआ है, इसके स्ट्रक्चर को जरा ओपन करो, CH3, उसके बाद से C और डबल बॉन्ड O, और O के साथ क्या है, H। तो आप देख रहे हो यहां पे है क्या, ये यहां पे है, इसको क्या कहेंगे, कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे। आपका ये कीटोन है, कीटोन में भी क्या है आपका, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड O आपको दिखाई दे रहा है। तो कीटोन भी क्या कहलाएगा, कीटोन भी कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड। इसके अलावा अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, देख पा रहे हो, कार्बोक्सिलिक एसिड को ओपन करेंगे, CH3, C डबल बॉन्ड O, और O के साथ क्या लगा है, H लगा है, तो ये भी क्या कहलाएगा,
ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? तो अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके अलावा और भी कुछ कार्बोनिल कंपाउंड है, उसके भी यहाँ पे जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये आपका अल्डिहाइड है, ये आपका क्या है? कीटोन्स है, और ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये तीनों में क्या है? C डबल बॉन्ड O है, तो क्या कहलाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे मिसाल के तौर पे आपका एसिल क्लोराइड। क्या है? एसिल क्लोराइड। इस तरीके का वो कंपाउंड होता है। CH3COCl, CO के साथ क्या लगा हुआ है? Cl। इसको अगर आप ओपन करोगे तो CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या लगा हुआ मिलेगा आपको? CH3। तो ये भी क्या होगा आपका? ये भी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। एसिटिक एनहाइड्राइड, याद है एसिटिक एनहाइड्राइड? एसिटिक एनहाइड्राइड, याद करो एसिटिक एनहाइड्राइड को। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या हुआ करता था? याद करो, CH3CO और होल ट्वाइस O, याद है? ओ एसिटाइलेशन रिएक्शन में इस्तेमाल करते थे ईस्टर बनाने में। इसको ओपन करो, क्या दिखेगा? CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर O है, और फिर ये C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां पे भी क्या दिख रहा है? यहां पे भी C डबल बॉन्ड O दिख रहा है। तो क्या कहलाएगा? ये भी बोलो, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है। इसके अलावा एक अमाइड है। अमाइड अगले चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। CH3CONH2, इसको ओपन करोगे तो CH3C डबल बॉन्ड O और आपका NH2 दिखाई देगा। तो यहां पे भी क्या है आपका? C डबल बॉन्ड O है। तो अमाइड भी क्या कहलाएगा? इसको क्या बोलते हैं? अमाइड। तो अमाइड भी क्या कहलाएगा? बोलो, कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? ठीक है। ईस्टर, एस्टेरिफिकेशन पढ़े थे। ईस्टर याद करो, CH3COO CH3, ये क्या था? ईस्टर था, ये था ना। क्या होगा इसमें? CH3C डबल बॉन्ड O, और O के साथ क्या लगा था? CH3। तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी कार्बोनिल कंपाउंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्या सवाल पूछा जा सकता है? विच इज नॉट कार्बोनिल कंपाउंड, इनमें से कौन कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है? पहला कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अल्कोहल, तीसरा अमाइड, और चौथा ईस्टर। बताओगे कौन कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है? अल्कोहल क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता। अभी कार्बोक्सिलिक एसिड बताए थे, अमाइड भी बताए हैं, और ईस्टर भी बताए, एसिटिक एनहाइड्राइड भी बताए। तो कौन कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है? अल्कोहल जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड नहीं होता है। तो आप समझ गए कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या है। तो इस चैप्टर में कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ना, और कौन से कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में पढ़ना है? बोलो, अल्कोहल, सॉरी अल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहां पे एक चीज समझिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी हो सकता है पूछ ले। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दोगे तो कुछ कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जो कि आपको हो सकता है पूछ ले। ठीक है,
जैसे मिसाल के तौर पे आपका एक कंपाउंड है जो अल्डिहाइड ग्रुप में है, किस में है? अल्डिहाइड ग्रुप में, उसका नाम है वेनिलीन। क्या नाम है? वेनिलीन नाम है, ठीक है। वेनिलीन जो है वो वेनिला फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या देने के लिए? वेनिला फ्लेवर। जितना अल्डिहाइड होता है वो स्वीट स्मेलिंग होता है। अल्डिहाइड जितना होता है कैसा होता है? स्वीट स्मेलिंग होता है। मसाला वगैरह आपका जो है उसमें जो खुशबू उठता है वो सब किसका होता है? अल्डिहाइड का। या अगरबत्ती होगी या परफ्यूम होगा, समझ पा रहे हो? वो सब किसका होता है? एल्डिहाइड का। या आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग वगैरह करना होगा वो सब किसका होता है? एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे देखो वेनिलीन है। क्या है? वेनिलीन है। और ये वेनिला फ्लेवर देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या देने के लिए? वेनिला फ्लेवर। सैलिसल्डिहाइड आपको पढ़ाए थे, कौन से प्रोसेस से बनाते हैं इसको? बोलो, कल ही पढ़ाए थे ना? क्या था? रीमर्टिमान रिएक्शन। तो ये क्या होता है? वो स्वीट मेडो में पाया जाता है। कहां पे पाया जाता है? स्वीट मेडो। और एक और है, क्या नाम है? सिनेमल्डिहाइड। क्या नाम है? सिनेमल्डिहाइड। ये कहां पाया जाता है? सिनेमोन में। लौंग देखे हो? लौंग का जो स्मेल होता है वो किसका होता है? सिनेमल्डिहाइड का होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का एल्डिहाइड है। समझ पा रहे हो बात को? परफ्यूम्स वगैरह बनाने में, रेसिन्स, एडहेसिव पेंट बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये वाला हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड में क्या क्या है इसको आप मत लिखिएगा, ठीक है ना। वेनिलिन, वेनिला बीन्स में, सैलिसल्डिहाइड कहां पे? स्वीट मिडो। और सिनेमल्डिहाइड कहां से? सिनेमोन से। कहां से? सिनेमोन, लौंग जिसको बोलते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये आपको पता होना चाहिए। स्मेलिंग है, ठीक है ना, स्वीट स्मेलिंग है, फ्लेवर वगैरह देने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत यहां पे? अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो एल्डिहाइड हम लोग स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड के बारे में क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का क्या पढ़ेंगे? नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा सफिक्स में अल लगाते हैं। सफिक्स में क्या करते हैं? अल लगाते हैं। नंबरिंग तो कर सकते हैं, लेकिन ये जैसे अल्कोहल में लगाते हैं 1 ओल 2 ओल, जहां OH रहता है, ये बहुत ही ज्यादा प्रायर ग्रुप रहता है, उसको 1 ओल 2 ओल 1 अल 2 ओल करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रायोरिटी क्या रहता है? बहुत ही ज्यादा रहता है। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल है HCHO, एक कार्बन वाला है। कितना कार्बन वाला है? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। क्या नाम हो जाएगा? मीथेनल। इसका कॉमन नाम जो होता है वो है फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। याद रहेगा। दूसरा 2 कार्बन वाला CH3 और CHO, कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन वाला क्या हो जाता है? इथेनल। क्या हो जाता है? इथेनल। इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या नाम होता है कॉमन नेम? एसिटल्डिहाइड। इथेनल नहीं बोलेगा, कहेगा एसिटल्डिहाइड। याद रहेगा। और वो फॉर्मल्डिहाइड। कोई दिक्कत? आगे 3 कार्बन वाला रहेगा तो क्या होगा? बोलो, क्या बोलेंगे इसको? 1 2 और ये 3, क्या बोलेंगे? प्रोपेनल। क्या बोलेंगे? प्रोपेनल। 4 कार्बन वाला होगा तो बोलो, 4 कार्बन वाला होगा तो क्या नाम होगा इसका? 1 2 3 4, ब्यूटेनल। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनल।
अल्कोहल रहता था तो लिखते थे ब्यूट 1 ओल, जैसे अल्कोहल रहता था तो क्या लिखते थे, बोलो। यहां पे अगर OH रहता था तो हम लोग क्या बोलते थे, 1 2 3 4 ब्यूट 1 ओल बोलते थे। लेकिन ये इतना प्रायर है कि 1 और 2 या 3 ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं, क्योंकि जहां पे ये CHO लगता है वहीं से नंबरिंग चालू होता है, जहां पे CHO लगता है वहीं से क्या चालू होता है, नंबरिंग चालू होता है। अमिताभ बच्चन है, क्या है, अमिताभ बच्चन है, जहां पे हम खड़े हो गए लाइन वहीं से शुरू होगी आई। तो वही कौन है, अमिताभ बच्चन है। कौन अमिताभ बच्चन है, एल्डिहाइड इज अमिताभ बच्चन इन नोमेनक्लेचर। समझ पा रहे हो, जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे ये CH3 CH, ये CH3 ऐसे मान लो, यहां से CHO चालू हुआ, CH2 और ये CH3। तो सबसे लंबा कार्बन चेन ढूंढते हैं नोमेनक्लेचर करने से पहले, सबसे लंबा कार्बन चेन। तो तुमको लगा कि है ये है, नहीं, अमिताभ बच्चन को कभी भी इग्नोर मत करना। अमिताभ बच्चन जहां लग गया नंबर 1 क्या हो गया, वही हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 2, ये 3 और ये 4। ई कहेगा कि मेरा क्या कसूर है, हम कहेंगे तुमको ब्रांच का औकात दे दिया गया। किसका दे दिया गया, ब्रांच बना दिया गया। और ब्रांच कौन सा, मिथाइल। क्या नाम रख दिया गया, मिथाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। क्या नाम होगा, 2 मिथाइल। और कितना कार्बन है, 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेनल। 2 मिथाइल ब्यूटेनल। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम। अगर ये ऐसे हो गया कुछ तो CH3 Cl CH3 CH2 CH2 CHO कैसे नाम होगा, 1 2 3 4 और ये 5। ये ब्रांच है क्लोरो और ये मिथाइल। ये क्लोरो है और ये क्या है, मिथाइल है। तो बताओ अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, हाँ क्लोरो आएगा क्या, बोलो, क्लोरो आएगा, है कि नहीं। क्या नाम होगा, 4 क्लोरो 4 मिथाइल, 4 ही पे है ना। और कितना, पेंटेनल। क्या हो जाएगा, पेंटेनल। कोई दिक्कत यहां पे, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। मजा आएगा डबल बॉन्ड वाले में। इसमें डबल बॉन्ड ध्यान दीजिएगा, पूछ सकता है आपसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CHO। कहोगे सर कौन सा ज्यादा प्रायर होगा, हम कहेंगे कि भाई कौन ज्यादा प्रायर होगा, अमिताभ बच्चन प्रायर होगा। अमिताभ बच्चन है ना, सबको सलाम करना पड़ेगा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे पापा लगते हैं, नाम है शहंशाह, पापा लगेगा, हम नहीं, अमिताभ बच्चन, है कि नहीं। हम तो आम आदमी है जी, झोला लेके ना नहीं निकलेंगे, टेंशन मत लो। 1 2 3 4 5, समझ पा रहे हो बात को। अब कैसे नाम लिखेंगे, देखो डबल बॉन्ड भी प्रीफिक्स में आता है। डबल बॉन्ड कहां आता है, सॉरी डबल बॉन्ड सफिक्स में आता है, और अल्डिहाइड भी सफिक्स में आ रहा है। दोनों किस में आ रहा है, सफिक्स में आ रहा है। समझ पा रहे हो, सफिक्स का मतलब समझते हो ना, नाम के आगे और नाम के, मान लो तुम्हारा नाम है अब्दुल, क्या है अब्दुल, मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अब्दुल केमिस्ट्री पढ़ रहा है कि नहीं। तो अब्दुल के आगे मान लो कुछ लगा दिए, ठीक है ना, मान लो मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद अब्दुल, और उसका सरनेम हो गया, क्या हो गया, मोहम्मद अब्दुल अहमद। समझ पा रहे हो, हाँ। तो मेन नेम कौन सा है, अब्दुल। अब्दुल के आगे जो लगाए उसको क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स लगेगा, और उसके पीछे जो लगाए वो क्या लगेगा, वो सफिक्स लगता है। समझ पा रहे हो,
अब्दुल टायर वाला है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, कमेंट सेक्शन खोलो तो मजा आ जाता है एकदम। ऐसा लगता है कि पूरा भारत का जाहिल पब्लिक जो है कमेंट सेक्शन में घुसा हुआ, पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं। हम ही अपना कोचिंग का इंस्टीट्यूट का ऐड करवाए, जुम्मा का दिन था, छोटा आ गया वीडियो बनाने के लिए, कुर्ता पजामा पहने हुए, तो हम कहे कि चेंज करके आते हैं, कहते ना ना स्मार्ट लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब डाल दिए, एक आध वो कमेंट था, मकसद कोचिंग सेंटर। हम कह रही बाप रे बाप, कहीं आ करके नाइट्रेशन पढ़ लिया तो ठप्पा लगा के जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, और एक तो कमेंट किया था, एगो कमेंट छोड़ो, क्या हम बताएं, है कि नहीं। हाँ, क्या ही किया जा सकता है, पढ़ाई लिखाई नहीं होगा तो यही होगा। हम लोग के टाइम में हम लोग जो है मतलब मेरा जो एज ग्रुप था अपने टाइम में, तुम्हारा जो एज ग्रुप है, हिंदू मुसलमान वाला जो कचड़ापा जो है ना, वो तुम्हारे एज ग्रुप में बहुत ज्यादा है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। आपसे नीचे और ज्यादा है कचड़ापा, जो जिसको गंध बोलते हैं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा है। ये गंध जो है ना, अगर आप इस गंध में मलौज हैं, आपके अंदर में सेकुलर आइडेंटिटी नहीं है, आप किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो आपका कुछ होने वाला नहीं है। आप कुआं के मेढक की तरफ बैठे रहिएगा, आज जमाना कहां से कहां निकल जाएगा। अरे इसमें फायदा कौन हो रहा है, पॉलिटिशियन का फायदा हो रहा है ना। आपका क्या हो रहा है, आपका फायदा तब होगा जब आप पढ़ाई लिखाई करिएगा, आप किसी कंपनी में जॉब करिएगा या कोई कंपनी बनाइएगा। कंपनी में जॉब करने के लिए और कंपनी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करना पड़ेगा, सामाजिक ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़े ना आप कोई कंपनी बनाइएगा, तो आप कोई कंपनी बनाइएगा तो खाली एक ही कम्युनिटी के आदमी को बैठाइएगा क्या, कि पैसा सबसे कमाइएगा। पैसा किससे कमाया जाता है, सबसे कमाया जाता है ना, है। आज हम अपने कोचिंग के आगे जो है अगर स्पेसिफिक खाली नाम लिख दें, या कोई फलाना आदमी अपने कोचिंग के आगे कोई स्पेसिफिक नाम लिख दे, हम लिख दें मुस्लिम कोचिंग सेंटर, या कहीं पे कोई लिख दे राजपूत कोचिंग सेंटर, ऐसा कभी नहीं करेगा, है कि नहीं। खान कोचिंग सेंटर, अंसारी कोचिंग सेंटर, यादव कोचिंग सेंटर, ऐसा अगर लिख दे, कोनो नहीं करेगा। जातीयता जो है ना, पैसा के मामले में कोनो नहीं करेगा। जानता है करेगा तो अगले दिन से क्या होगा, बोलो, कितनों बढ़िया मास्टर होंगे, उनका चलने वाला नहीं होगा। मास्टर क्या, आप अपना दुकान खोल लीजिए, कपड़ा का दुकान खोल लीजिए, और कपड़ा के दुकान के ऊपर बैनर टांगिए, अहले हदीस कपड़ा वाला, फिर देखिए कितना बिक जाता है आपका कपड़ा। या लिख दीजिए टनाटन सुन्नी कपड़ा वाला, है कि नहीं। या लिख दीजिए यादव कपड़ा वाला, भूमिहार गारमेंट्स, लिखिए। अगले दिन से जरा मेरे से आकर के फिर मिल लीजिए, पूछेंगे कितना बिक्री, कहिएगा माल फंसा हुआ है कि नहीं, क्या। हाँ, तब पता चला ताबीज लटक रहा है। हम तो ऐसा ऐसा दुकान में गए हैं ना, दुकान है मारवाड़ी का, अब मौली साहब का जो है ताबीज लटक रहा है, आंख से देखे हुए हैं। ऐसे ऐसे भी जगह पे गए हैं ना कि है मुसलमान का दुकान, अंगूठी पहने हुआ है, सफायर पहना हुआ है, रूबी पहना हुआ है, मोती लगाया हुआ, 4-4 गो अंगूठी है। देखे हम लोगों को, क्या है भाई, तो शनि भारी हो गया है, हमको तो साला प्लैनेटे हेवी है, उससे हेवी से तुम्हारा क्या लेना देना रे। मेरा एक रिलेटिव है, पूरा हाथ में अंगूठी पहने हुआ है एकदम, हर प्लैनेट के लिए अलग अंगूठी। हम कहें कुछ मिल्की वे गैलेक्सी का भी कुछ पहन ले, है सूरज के लिए, चांद के लिए, शनि के लिए, है मंगल के लिए, ठीक है ना, राहु केतु, 2 और है,
हम कहे प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहाँ गया, है कि नहीं? ओ क्या नाम है आपका? 2-4 को ब्लैक होल का भी लगा ले, वो तो ज्यादा डेंजरस है। आ गया ब्लैक होल तो खिंचा जाओगे, पता नहीं चलेगा कहाँ गए, है कि नहीं? हम तो ये सब चीजें देखे हैं, ध्यान दोगे। तो इसमें क्या होगा बताओ? दोनों सफिक्स में यूज हो रहा है, सॉरी दोनों प्रीफिक्स में यूज हो रहा है। दोनों कहां यूज हो रहा है? प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में जब यूज करेंगे तो सबसे पहले डबल बॉन्ड वाला लिखेंगे, उसके बाद से फिर अल्डिहाइड का लिख लेंगे। जैसे यहां पे क्या है, तो इसका नाम लिखेंगे पेंट। क्या लिखेंगे? पेंट, क्योंकि पेंटेन है। और तीसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड। तीसरे नंबर पे क्या है? डबल बॉन्ड का क्या लिखते हैं? 3 इन। 3 क्या लिखेंगे? 3 इन। और अल्डिहाइड है, क्या है? अल्डिहाइड है, तो सीधे क्या लिख दोगे? अल। सीधे क्या लिख दोगे? अल। तो नाम क्या हो गया? पेंट 3 इनल। कोई दिक्कत यहां पे? अगर ऐसा कुछ आ गया CH3 CH ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH और ये CHO, इसका नाम कैसे करोगे? सिंपल है, 1 2 3 4 5। ये मिथाइल ग्रुप, ये तो भाई प्रीफिक्स में आएगा। कहां आएगा? प्रीफिक्स में। क्या नाम होगा? 4 मिथाइल हो जाएगा। क्या क्या नाम होगा? 4 मिथाइल। 5 है ना, तो क्या लिखेंगे? पेंट कितना पे? 2। बोलो, इन और अल्डिहाइड है तो अल। क्योंकि ये तो भाई प्रीफिक्स में यूज करेंगे ना। कहां यूज करेंगे? प्रीफिक्स में यूज करेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? कुछ और इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर समझिएगा जो आपके हायर एग्जाम्स में आने के चांसेस है, वो भी हम करवा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको पता है OH जब लगता है तो सफिक्स में लगेगा तो क्या लगता है? ओल लगाते हैं। सफिक्स में क्या लगाते हैं? ओल। लेकिन इससे अगर कोई बड़ा ग्रुप आ जाए, इससे कोई बड़ा ग्रुप आ जाए, अमिताभ बच्चन ग्रुप जैसे CHO, तब इनका नाम सफिक्स में नहीं लेंगे। इनका नाम किसकी तरह लिया जाएगा? प्रीफिक्स की तरह लिया जाएगा। किसकी तरह लिया जाएगा? प्रीफिक्स की तरह नाम लिया जाएगा। और इनका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोक्सी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? ओल नहीं रहेंगे। अगर इनसे कोई बड़ा मोजज ग्रुप आ गया, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम लिखने जा रहे हैं CH3 CHOH CH2 और ये CHO, ये वाला ग्रुप है। देख पा रहे हो? क्या नाम होगा? 1 2 3 और ये 4। 3 पे क्या है? OH है, तो क्या नाम हो जाएगा? 3 हाइड्रोक्सी। समझ पा रहे हो? और क्या हो जाएगा? ब्यूटेनल। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनल। एक आप इसका जरा सॉल्व करके बताओ। हाँ, इसको सॉल्व करके जरा बताओ क्या होगा। सॉरी, ये वाला। हाँ, चलो इसको सॉल्व करके बताओ। पहले क्या करेंगे? कार्बन लगा लेंगे। क्या कार्बन का कितना हाथ? 4 हाथ। बोलो, 4 हाथ होगा ना? बोलोगे?
हो पाएगा? क्या होगा? CH3 CHOH CH2 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 और ये CHO। कोई दिक्कत? हाँ, यहां से नंबरिंग 1 2 3 4 5 और ये 6। क्या नाम होगा? 3? अरे 3 क्यों लिख रहे हैं? हाँ, 5 हाइड्रोक्सी 5 हाइड्रोक्सी हेक्सेनल। क्या हो जाएगा? हेक्सेनल हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे समझने में? अब चलते हैं कीटोन का नोमेनक्लेचर करते हैं। किसका करेंगे? कीटोन का नोमेनक्लेचर करेंगे। फिर सबको एक बार इकट्ठा करके नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। ध्यान दीजिएगा, कीटोन्स का नोमेनक्लेचर में ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ओन, मतलब C डबल बॉन्ड ओन O होगा ना, तो ये अल्कोहल की तरह होगा, नंबरिंग के साथ ओन लगाएंगे, ठीक है ना। और हमेशा सफिक्स में अगर यूज करेंगे तो किसकी तरह यूज करेंगे? बोलो, क्या लगाएंगे? ओन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ओन। जैसे मिसाल के तौर पे यहां पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा। इसका एक कॉमन नेम भी है, एसीटोन। कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। याद रहेगा कॉमन नेम, एसीटोन। अगर ये 4 कंपाउंड वाला है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉन। क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेनॉन। और अगर 4 से ज्यादा हो रहा है तब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। ये 1 होगा, 4 से ज्यादा होगा तो नंबरिंग 1 2 3 4 और ये 5। तो 5 है तो क्या होगा? पेंट 2 ओन। क्या नाम हो जाएगा? पेंट 2 सॉरी, क्या हो जाएगा? पेंट 2 ओन हो जाएगा। हाँ, 1 या ओन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम? बोलिएगा, क्या नाम हो जाएगा? पेंट 2 ऑन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से बताओ। चलो इसका नंबरिंग करो। कहां से करोगे? इधर से या इधर से? 1 2 3, यहां से 3 आ रहा है, यहां से कितना? 1 2 3 बराबर आ रहा है? नहीं, अब देखेंगे कि ब्रांच कहां से नजदीक है। बराबर मुकाबला हो गया। अगर ब्रांच नहीं है तो कहीं से भी आप करो, लेकिन ब्रांच जहां से नजदीक होगा आप क्या करोगे? यहां से करोगे। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, क्या नाम हो जाएगा? 2 मिथाइल, और 5 है तो क्या होगा? पेंट 2 3 है ना, हाँ, पेंट 3 ओन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहां पे? अच्छा, अगर अल्डिहाइड और कीटोन दोनों दे दिया तो? अल्डिहाइड भी दे दिया और क्या दे दिया? कीटोन भी दे दिया। समझ पा रहे हो बात को? बोलो। इस तरीके का क्वेश्चन नीट में आया था। किस में आया था? नीट में। कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, दोनों अगर आ गया ना, मतलब अगर अमिताभ बच्चन अगर आ गया, यानी CHO अगर आ गया और C डबल बॉन्ड O भी है, तो ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? अल्डिहाइड को देंगे। अमिताभ बच्चन, समझ पा रहे हो? अब इनका नाम ओन नहीं रहेगा, ये प्रीफिक्स की तरह यूज होंगे इसके सामने। और क्या नाम हो जाएगा इनका? इनका नाम हो जाएगा कीटॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा? कीटॉक्सी नाम हो जाएगा।
ओन नाम नहीं रहेगा अमिताभ बच्चन के सामने, पांव पकड़ना पड़ेगा। ऑक्सीटॉक्सी नाम होगा और कहां यूज करेंगे? बोलो, प्रीफिक्स में यूज करेंगे। कहां यूज करेंगे? प्रीफिक्स में यूज करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा इसका, ये 3 है, ये 2, यहां 1, H H H, समझ पा रहे हो बात को? क्या होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 और CHO, क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5, क्या नाम हो जाएगा? 3 की टॉक्सी और कितना? बोलो, हाँ क्या होगा? पेंटेनल। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, तो अगर आ गया तो बड़ा ग्रुप है कौन सा? अल्डिहाइड वाला। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और कंपाउंड्स नोमेनक्लेचर का हम आपको बताएंगे, उसके बाद से प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड पे हम लोग चलेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। लिखना है? हाँ लिखो।